पिलामाने आज आम ओडिया भाषा गोटे सुंदर गप पढ़ा। गपटीर ना समस्त स्क्रीन रे देखिपे ता ना हूँ ईश्वर पाखक चिठी। अच्छा, तुम मैंने केवे ईश्वर पाखक चिठी लिखिच कि? मु तो केवे लिखिनी। ईश्वर को जहाँ आम मंदिर गला बेले कि मने मने भक्ति किसी मागु तो निश्चय, किंतु ईश्वर पाखक चिठीटे लिखा आम बोधे कहीं लिखि ना चिठी। तेणु जो मैंने दशम श्रेणी में पढ़ुंट ना दशम श्रेणी पास करके जाई सारे कि जो मैंने दशम श्रेणी पिला पढ़ाऊँ जे कहीं भी जदि गोटे स्टोरी पढ़ी था जोटा कि वर्तमान 10th क्लास रे पढ़ा जाउची ए लेटर टू गॉड, जोटा को लिखिं ग्रेगोरियो लोपेज वाई फुएंटिस आम जहाँ को कहे GLY फुएंटिस। तो सी बहुत सुंदर भाव में गोटे स्टोरी लिखिं ए लेटर टू गॉड। से समसामयिक से समान समय रे आम ओडिया साहित्य रे आम ओडिया भाषा रे जड़े विशिष्ट लेखक कवि आम जहाँ को जर्नालीस्ट बोली भी कहीपर तांका ना है श्री गोदावरीश महापात्र। सी GLY फुएंटिस को भलिया ईश्वर पाखक गोटे चिठी ये सुंदर भाव में गोटे ओडिया रे गप लिखिं। जो गपटा को कि जे इंग्लिश रे लेटर टू गॉड पढ़ी थे से निश्चित भाव में से गप आम ओडिया भाषार ईश्वर पाखक चिठी ए गप भितर सामंजस्य निश्चित भाव में किसी रिजेम्बलान्स थिबार निश्चित भाव में से पाइबे। जो चिंताधारा जो चिंता चेतना भावधारा एवं जो परिस्थिति को लेकिन GLY फुएंटिस लिखिं लेटर टू गॉड से समान भाव में समांतराल भाव में ईश्वर पाखक चिठी श्री गोदावरीश महापात्र लिखिं, जोटा कि निया खुंटा प्रकाशन में 1949 मसीह प्रकाश पाई। एवं से गपटा को आम पढ़ले आम जापर जे ए लेटर टू गॉड आ ईश्वर पाखक चिठी भितर कौन पार्थक्य अच्छी कौन सामंजस्य अच्छी आम जापर। ये गप आम ओडिया भाषार आम ओडिया साहित्य ये गप। तेणु आम निश्चित भाव में लेटर टू गॉड को समस्ते पढ़ीचे और जो मैंने पढ़ी निश्चित भाव में पढ़ा और ईश्वर पाखक चिठीटे लिखा चिठी ये गपटी को आम पढ़ा। चलो आम समस्त ईश्वर पाखक चिठी गोदावरीश महापात्र ये गपटी को पढ़ा। पढ़ी सारापर यह किपर GLY फुएंटिस लेटर टू गॉड को समसामयिक समान चिंताधारा लिखाई कि ना आम तुलना कर। चलो पढ़ा। देख तुम मैंने देखिपुव ये गप हूँ नियाखुंटा प्रकाशन। नियाखुंटा प्रकाशन लेखक श्री गोदावरीश महापात्र, प्रकाशक श्री चंद्रमणि महापात्र एवं 1949 मसीहार ये लेखा ईश्वर पाखक चिठी। तो मुझे पढ़ी चिठीटा को जो मैंने इंग्लिश रे गप लेटर टू गॉड पढ़ी थे से निश्चित भाव में यार सामंजस्य से निश्चित भाव में अनुभव करेंगे एवं हृदयंगम करेंगे जे साहित्य केते सुदूरगामी केते दूर को साहित्य प्रसार हो पारे। एका समय GLY फुएंटिस ए लेटर टू गॉड और गोदावरीश महापात्र ईश्वर पाखक चिठी विचार सामान परिस्थिति सामान खाली स्थान आउ चरित्र टिके अलग। आम निश्चित भाव में गपटी को पढ़ी सारापर जापर। तो एक कथा शुणी तुम्हें हुए तो सत करिबो नाही, एक कथा शुणी हुए तो तुम्हें सत करिबो नाही। सत कर बा न कर कथाटा जे सत एथिरे तिले हेले संदेह नहीं। दिने जमीदारी तमाम ये कथाटा समस्त मुहर शुणागला। जे कहला से हसिला, जे शुणिला से हसिला। गप स्थान कौठार ना गंजाम जिलार। गंजाम जिलार गोटे जमीदारी अति बड़ नुहे कि अति सान नुहे। से जमीदारी ना शुणी तुमर किसी लाभ नहीं, न शुणिले किसी क्षति नहीं। घर नाटा बड़गंड। से बड़गंड जमीदारी भितर गोटे अति गरीब चाषीर कथा है। चाषीटी एते गरीब जे ता कहानी शुणिले अनेक समय कल्पना बोली मन हेब। दांडरू आनिले खाए, न आनिले उपास रहे। वर्ष सारा खरा वर्षा काकर सही बिलरे लागे किंतु पेट पोषी पारेनी। आदायर 15 बेसी जाए साहूकार और जमीदार भाग को। फसल आदाय करी ता पेट पुरे नहीं, पानी पाखरे रही ता शोष मरे नहीं। दिने से बड़ साहस करी विचारिला
ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଦେଉଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ନେଉଛନ୍ତି, ଡାକିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଦେଖା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ସେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଖଣ୍ଡିଏ ଚିଠି ଲେଖେ। ଏହା ଭାବି ଦିନେ ସେ ଚିଠି ଖଣ୍ଡିଏ ଲେଖିଲା। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱର, ଚିଠିରେ ସେ କ'ଣ ଲେଖିଛି ଆମେ ଯଦି ଏ ଲେଟର୍ ଟୁ ଗଡ଼୍କୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ସେ ଚିଠି ଆଉ ଏ ଚିଠି ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି, କ'ଣ ସମାନ ଅଛି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା। ଲେଖିଲା, ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱର, ଶୁଣୁଛି ତୁମର ସବୁ ଅଛି। ତୁମେ ଟଙ୍କା ପଇସା କାରବାର ନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ପାଳୁଛ ବୋଲି ଲୋକେ କୁହାକୁହି ହେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଗଣ୍ଡ ଜମିଦାରୀ ଦିଗଫାଣ୍ଡି ଡାକଘର ଠିକଣାରେ, ପିଲାମାନେ ଟିକେ ନଜର କର, ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଗଣ୍ଡ ଜମିଦାରୀ ଦିଗଫାଣ୍ଡି ଡାକଘର। ଦିଗଫାଣ୍ଡି ବୋଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧହୁଏ ବର୍ତ୍ତମାନର ଦିଗ ପହଣ୍ଡିଟାକୁ ଏଠି ଦିଗଫାଣ୍ଡି ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଏଇଟା ମୁଁ ସିଓର ନୁହେଁ, ଖାଲି ଅନୁମାନ କରିବା କଥା। ତ ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଗଣ୍ଡ ଜମିଦାରୀ ଦିଗଫାଣ୍ଡି ଡାକଘର ଠିକଣାରେ ମୋ ପାଖକୁ 100 ଟଙ୍କା ଚଞ୍ଚଳ ପଠାଇ ଦିଅ। ମୋତେ ଭୋକ ଉପାସରୁ ରକ୍ଷା କର। ଦେଖ, ତାର 15 ପଣରୁ ଅଧିକ ଭାଗ କିଏ ନେଉଛି ନା ସାହୁକାର ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜମିଦାର ନେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଜମିଦାର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ଅମଳରେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଗାଁର ସେମାନେ ଖଜଣା ଆଦାୟ କରିବେ, ରାଜା ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଚାଷର ବେଶୀ ଭାଗ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ରାଜକୋଷକୁ ପଳାଏ ଏବଂ ବିଚରା ଚାଷୀଟିଏ ଖାଇବ କ'ଣ? ତେଣୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗାଁ ସାହୁକାର ବା ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତର ସାହୁକାର ପାଖକୁ ଯିବ, ସାହୁକାରରୁ କରଜ ଆଣିବ, କରଜ ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ସେ ସାହୁକାର ପୁଣି ତା ଉପରେ ସୁଧ ବସେଇବ। ତେଣୁ ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖିଲା ଯେ ଆଦାୟର 15 ପଣରୁ ଅଧିକ ସାହୁକାର ନେଇଯିବେ ଆଉ ଜମିଦାର ନେଇଯିବେ। ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିଠିଟିଏ ଲେଖିଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚିଠିଟିଏ ଲେଖିଛି ଯେ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଗଣ୍ଡ ଜମିଦାରୀ ଦିଗଫାଣ୍ଡି ଡାକଘର ଠିକଣାରେ ମୋ ପାଖକୁ 100ଟି ଟଙ୍କା ଚଞ୍ଚଳ ପଠାଇ ଦିଅ। ମୋତେ ଭୋକ ଉପାସରୁ ରକ୍ଷା କର। ଇତି ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞାଧୀନ ସୁକୁରିଆ ରାଉତ। ସେଠି ଯେଉଁ ଲେଟର୍ ଟୁ ଗଡ଼୍ର ତାର ଯିଏ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲା ତା ନାଁ ହେଉଥିଲା ଲେଞ୍ଚୋ। ତେଣୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞାଧୀନ ସୁକୁରିଆ ରାଉତ। ତ ସୁକୁରିଆ ଚିଠି ଖଣ୍ଡକ ଲେଖିସାରି ଦିଗଫାଣ୍ଡି ଡାକଘର ଦୁଆରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଠାରେ ଡାକବାଲାକୁ ଦେଖି କହିଲା, ଏ ଚିଠିଟି ମୋର ନିଅ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁରା ଠିକଣା ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଠିକଣା ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ, ପୋଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗ, ଜିଲ୍ଲା ବୈକୁଣ୍ଠ। ତୁମେ ଠିକ୍ ଜାଣିଥିଲେ କହ। ଡାକବାଲା ନା, ତୁମେ ଜାଣିଥିବ। ତ ସୁକୁରିଆର ଏ କଥା ଶୁଣି ଦିଗଫାଣ୍ଡି ଡାକବାଲା ଟିକେ ହସିଲା, କହିଲା, ଆରେ ଉଲୁ, ଆମର ଏ ଆଡ଼ର ଚିଠି କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ? ତୁ ତାଙ୍କୁ ନିଜେ ଯାଇ କହ, ନହେଲେ ଆଉ କାହା ହାତରେ ପଠା। ଡାକରେ ଚିଠି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଡାକବାଲା ମୁହଁରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ସୁକୁରିଆ ଭାରି ରାଗି ଯାଇ କହିଲା, ତମେ ତ ଭାରି ଜାଲିଆ ଲୋକ ଦେଖୁଛି। ତୁମେ କ'ଣ ରଜାଘର ଦରମାଖିଆ ଚାକର କି? ଏ ଜମିଦାରୀ ଭିତରେ ତ କେହି ଭଲ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଚିଠି ମୁଁ ଖୋଦ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଉଛି। ଆଉ କହୁଛ କ'ଣ ନା କାହା ହାତରେ ପଠାଅ? ତୁମେ ବଡ଼ ଖରାପ ଲୋକ ବୁଝୁଛି। ବାହାରେ ଡାକବାଲା ଓ ସୁକୁରିଆର ଏପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଘର ଭିତରେ ଡାକ ମାଷ୍ଟର ବାବୁ ଶୁଣିପାରି ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ବାହାରେ ଡାକବାଲା ଆଉ ସୁକୁରିଆ ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ଏ କଥାଟା ଘର ଭିତରେ ଡାକ ମାଷ୍ଟର ବାବୁ ଶୁଣିପାରି ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ସେ ମନେ ମନେ ହସି ଡାକବାଲାକୁ ଠାରିକି ଟିକେ ଆଡ଼େଇ ଦେଲେ। ଡାକବାଲାକୁ ଠାରି ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ସୁକୁରିଆକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ, ସେ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଠିକଣା ଲେଖିଦେବି, ତୁମ ଚିଠି ନିଶ୍ଚୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯିବ। ତ ସୁକୁରିଆ ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଡାକ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଚାହିଁ ପଚାରିଲା, ଯିବ? ପଠାଇଦେବ? କ'ଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିବ ନା ବେରିଂରେ ପଠାଇବ? ପିଲାମାନେ ବୁଝ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଯେଉଁଥିରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ବାଜିବ, ଆଉ ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପୋଷ୍ଟ କରୁଛେ ମାନେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ବାଜିବ, ତାର ଗୋଟେ କପି ଆମେ ରଖିବା। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଗୋଟେ କପି ରହିବ, ଚିଠି ଲୋକ ପାଇଲା କି ନାହିଁ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରିପାରିବା। ଆଉ ବେରିଂ ମାନେ ଖାଲି କିଛି ଠିକଣା ଲେଖା ହେବ, କିଛି ଯାକ ଟିକଟ ଲାଗିବନି, ସିଏ ଖାଲି ପୋଷ୍ଟ ପଠାହେବ, ତାକୁ କୁହାହେବ ବେରିଂ ଚିଠି। ତେଣୁ ସିଏ ପଚାରୁଛି, ଯିବ? ପଠାଇଦେବ? କ'ଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିବ ନା ବେରିଂରେ ପଠାଇବ? ତ ଡାକ ମାଷ୍ଟର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ,
रेजिस्ट्री हेब रेजिस्ट्री न कले तुम चिठी कुआडे भूल रे जाई पारे दियो चिठी दियो। तो सुकुरियार आनंदर सीमा रहिला नहीं। से चिठी डाक मास्टर हाथ को बढ़ाई दे पचारा कहला अच्छा एथिरे केते पैसा लागिबो अर्थात से पचारुछि टिकेट पई एथिरे केते पैसा लागिबो अच्छा एथिरे केते पैसा लागिबो। डाक मास्टर कहले केते लागिबो स्वर्ग तो एठा को अनेक बाट एते बाट को डाक टिकट अनेक लागंता मात्र ईश्वर को पाख को जीव ना तांको चिठी रे टिकट लागे नहीं बिना टिकेट रे रजिस्ट्री हुए तेणु तुम चिठीटी माहालिया जीव माहालिया माने बिना पैसा रे जीव रजिस्ट्री हम बिना पैसा रे जीव। सुकुरिया एक कथा सुनी भारी खुशी हो गला। डाकवाला सुकुरिया एक कथा सुनी भारी खुशी हो गला। डाकवाला आड़ को मुँह बुलाई टिके थट्टा करी हसीदेला। डाकवाला आड़ को मुँह बुलाई टिके थट्टा करी हसीदेला। तापर डाक मास्टर को एक दंडबद्ध होई खुशी रे गीत गाई गाई गाँ को फेरिला। दिगफानी डाक मास्टर बाबूटी भारी बुद्धिया लोक से सुकुरियार चिठी खंडक बड़गंड रजा पाखक पठाइदेले। रजा दरबार रे चिठी पढ़ागला। सेठारे रजा दरबार रे चिठी पढ़ागला। सेठारे ताहा जे शुणिला से हसिला। बड़गंड रजा बड़ अत्याचारी रजा माने से लोक मानक बहुत हैरान करती सदा बेले जमीबाड़ी जहाँ आदाय हम बेसी भाग राजकोष को जीव तेणु से रजा बड़ अत्याचारी रजा चारिआडे तांकर दुर्नाम शुणा जाउथिला। सेतुरु से रक्षा पाइबा को बाट खोजुथिले। चिठी शुणी कहले कहले लोकटा भारी साधा सीधा आउ सरल अच्छा ताकू आम भंडाररू किछि टंका दबा। तो राजा सेठी चिंता कले चिठी शुणी कहले कहना डाक मास्टर चिठी पठेइछि का पाखकू बड़गंड राजा पाखकू पठेइछि। तो चिठी शुणी कहले लोकटा भारी साधा सीधा सरल अच्छा ताकू आम भंडाररू किछि टंका देबा ताहेले आमे बड़ दयालु राजा बोली चारिआडे प्रचार हम जेहेतु समस्त लोक भावुन जे राजा बड़ अत्याचारी राजा तेणु से चिंता कले जदि ये चिठी आसी मुझे ये चिठी पढ़ी से तो लोकटा भारी साधा सीधा सरल निरीह तेणु से चिठी लेखिकी भगवान को ईश्वर को चिठी मागिची मत 100 टंका पठा। अच्छा पिला माने जदि 1849 मसीहा से सॉरी 1949 मसीहा से 100 टंकार मूल्य पिला माने बहुत बेसी 100 टंकार बहुत किसी होता तेणु चिठी शुणी कहले लोकटा भारी सादा सीधा सरल अच्छा ताको आम भंडार किसी टंका देवा ताहेले आमे बड़ दयालु रजा बोली चारिआडे प्रचार हेब। यह कही से 100टी टंका मंजूर कले। राजा कहले ताको 100 टंका दि जाए। एथिरे मंत्री और पाख लोके आपत्ति उठाई कहले 100 टंका बेसी हो गला 100 टंका बेसी हो गला। रजा तहु 50 मंजूर कले। विचारे 100 हेउ बा 50 हेउ गरीब प्रजांकर हठात प्रिय होगापी ए गोटाए भल बाट। तेणु यही घटनार 7 दिन पर बड़गंड रजा पाखे आउ खंडिए चिठी आसी पहुँचला। तो राजा कौन कले 50टी टंका पठेइचंती। यही घटनार 7 दिन पर चिठी पठेबार टंका पठेबार 7 दिन पर बड़गंड रजा पाखरे आउ खंडिए चिठी आसी पहुँचला। सही चिठी खंडक सही सुकुरिया राउत बा सही सुकुरिया ईश्वर पाखक लिखिथिला। सेथिरे लेखा थिला प्रिय ईश्वर तुम्हें पठाई टंका पाई तुमको धन्यवाद देउछि। तुम्हें मते एणिकी केबे साहाय्य कले टंकाटा को सीधा सीधा मो पाखक पठाइब कारण आमर रजा सबुथिरे अधे निजे रखी अधे रईतंकु दियंती। इंग्लिश रे लेटर टू गॉड रे पोस्टमास्टर समस्त पैसा व्यवस्था करी ता सांग साथी तांको एम्प्लॉय मानकटू कलेक्शन करिकी 100 टंका जगार लेंचो को 70 टंका पठाई देले। एटी सेमिति राजा 100 टंका पठाइया पे कहले किंतु तांकर पात्र मंत्री माने कहले ना 100 टंका बेसी हो जाउची आमे 50 टंका मंजूर करबा। तो राजा कहले गरीब लोकटा पठेइछि चिठी तेणु 50 टंका हेले भी तांको जो अत्याचारी राजा कहउछन सेतु से मुक्ति पाई जिवो तेणु से 50 टंका पठेले। तो ईश्वर तो सुकुरिया राउतर प्रबल विश्वास तेणु सी भाविला मु तो ईश्वर को 100 टंका मागिली सी कौन मत 50 टंका पठेले। ईश्वर तो समस्त सब पैसा पत्र समस्त पृथ्वीर कर्ता धर्ता मु 100 टंका मागिबी ईश्वर पुणी मत 50 टंका देबे एटा तो हो पारिबनी। तेणु निश्चित भाव में टंका राजा हाथ में जेहेतु आसी तेणु राजा साहाय्य जेहेतु आसी तेणु निश्चित भाव में
रजा सबुथिरे अधे भाग रखिथिबे तेणु राजांक माध्यम देकी तुम आ टंका पठेबनी तेणु से ईश्वर को पठे लिखी पुणी जे जो बाकी था 50 टंका पुणी 50 टंका आउ थे पठेवाई से 7 दिन पर पुणी आउ थे ईश्वर को चिठी लिखी जे तुम्हें पठाई टंका पाई तुमको धन्यवाद दूची ईश्वर को से धन्यवाद दूची जे तुम्हें पठाई टंका पाई तुमको धन्यवाद दूची तुम्हें पठाई टंका पाई तुमको धन्यवाद दूची तुम्हें मत एणिकी केबे साहाय्य कले टंकाटा को सीधा सीधा मो पाखक पठाइब कारण राजा माध्यम जदि पठेब कारण आमर रजा सबुथिरे अधे निजे रखी अधे रईत को दियंती तेणु जो मैंने भाग चाषी अधे देवे निजे अधे ने तेणु आम बिल धान हेले से नियंती अधे आम नहीं अधे तेणु ईश्वर जो 100 टंका पठे राजा निश्चित भाव में 50 टंका से रखिदे सुखुरिया राउतर डाउट हो तेणु आम से कौच आम बिल धान हेले से नियंती अधे आम नहीं अधे अधे न नहीं से केबे हेले छाड़ती ना आज मुझे 50 टंका पाइली मुझे तो 100 टंका ईश्वर को लिखी 100 टंका देवाई लिखी तेणु आज मुझे 50 टंका पाइली से निश्चय अधे रखी एतक पठे तेणु आर थर तुम जिते आने पुणी सुखुरिया राउतर विश्वास अच्छी जे मु आउ 50 टंका पे से चिठी लिखी 100 टंका कही 50 टंका देल मत आउ 50 टंका पठे दियो तेणु से निश्चित भाव में तार विश्वास अच्छे ईश्वर पुणी आउ थे 50 टंका पठेबे तेणु से लिखी आर थर टंका पठाइला बेलू तुम्हें टिके तदंत कर बुझीब आमे बड़गंड जमीदार प्रजा मान रजा को अधा भाग देकी दुखरे अच्छु तेणु टंका पठाइले निज लोक दे भगवान लोक देकी पठेबे तेणु भगवान राजा मध्यम पठेबेनी तेणु टंका पठाइले निजे लोक दे टंका पठाइब सीना ए तालुकार बा ए अंचल ए जमीदार क्या हाथ में हेले टंका पठाइब नाही तेणु जो राजा 50 टंका ताको पठेइचंती से राजा डाउट करुच्ची जे मो पाखक ईश्वर 50 टंका पठे तेणु से ईश्वर को आउ 50 टंका अनुरोध करके लिखी तेणु ये जो गल्प आम ईश्वर पाखक गल्प ये 1949 मसीहार गल्प गोदावरीश महापात्र लिखिं और GLY फुएंटिस लिखिं लेटर टू गॉड मत तो लगे ये दुईटी गल्प निश्चित भाव में किसी भावर किसी सामंजस्य अच्छी तेणु जो मैंने गल्प लेटर टू गॉड पढ़ी से गल्प आउ ये गल्प भितर निश्चित भाव में सामंजस्य अच्छी ना नाई कहींपर गपटी किपर लगिला एवं गप रे लेटर टू गॉड सामंजस्य अच्छी कि नाई मतामत आपणकर रोची पुणी एक अध्याय आउ गोटे गप पढ़ा। नमस्कार।